हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 11। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर लाई लेफ्ट इस कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। यानी जो ऑथर थे और जो उनकी दादी जी थी, उनके जो रिलेशनशिप थे, आपस में जो संबंध थे, हमको उसके बारे में 3 फेज में बताने हैं। ठीक है, तो आंसर है, पहला फेज है चाइल्डहुड। यानी जब आथर चाइल्डहुड मतलब एक छोटे से बच्चे थे, तो वो उनकी जो दादी जी थी वे क्या करती थी, उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। ठीक है, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, जब आथर अपने गांव में स्कूल जाते थे, द ग्रैंड मदर हेल्प हिम। ग्रैंड मदर जो होती हैं, उनकी दादी जो होती थी, उनको हेल्प करती थी टू गेट रेडी, यानी तैयार होने में, एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम, और उनके साथ स्कूल जाती थी। ठीक है, दूसरा फेज है बॉयहुड। जब वो लड़के होंगे, तकरीबन 10 से 12 साल के हो गए ऑथर, तो क्या करती है उनकी दादी जी, सी व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस। जब वो जो ऑथर थे अपनी स्कूल में जाते थे, स्कूल बस से जब सिटी में जाते थे, ही शेयर्ड अ रूम विथ हिज ग्रैंड मदर। वो अपने ग्रैंड मदर के साथ एक रूम में शेयर करके रहते थे। बट सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम ऑन हिज स्टडी। लेकिन जो उनकी दादी जी थी, उनके स्टडी में ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाती थी और उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है, अर्लीयत, यानी जब वो जवान हो गए, लगभग जो आथर थे जब वो जवान हो गए, लगभग 18 से 20 साल के हो गए, व्हेन सी वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। यानी जब क्या हुआ, वे जब जवान हो गए तो ऑथर वो क्या, अब इस यूनिवर्सिटी जाना उन्होंने शुरू कर दिया और वो खुद के अपने रूम में रहते थे। द कॉमन लिंक ऑफ अ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। यानी जो उनकी दादी जी के बीच में रिलेशनशिप था और जो उनके बीच में रिलेशनशिप था, वो बेसिकली एक तरह से टूट गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी दादी जी थी, जो ऑथर की दादी जी थी, उनको हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जो ऑथर थे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और सिटी में जाके पढ़ते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब। यहाँ पर क्या करना है, 3 रीजन हमें बताना है कि जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, ऑथर की जो दादी जी थी, वो क्यों डिस्टर्ब हो गई। व्हेन स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी, जब ऑथर स्कूल जाने लगे सिटी में, तो वो क्यों डिस्टर्ब हो गई। तो आंसर है, पहला है सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। जो उनकी दादी जी थी, बेसिकली साइंस और वेस्टर्न जो लर्निंग है उससे काफ़ी नफरत करती थी। दूसरी बात है, सी वॉज पेन टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअल देयर। यानी उनकी दादी जी जानती थी जो वेस्टर्न में पढ़ाई होता है, बेसिकली वहाँ पे गॉड यानी भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है, स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं बताई जाती है। ठीक है, तीसरी बात डिस्टर्ब किया उनकी दादी को, सी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक। उनको म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको एलर्जी था। ठीक है, सी थॉट इट वॉज नॉट मीन बाई डिसेंट पीपल एंड जेंटल फोक। वो जानती थी कि वहाँ पे जो ऑथर पढ़ रहे हैं वहाँ पर डिसेंट पीपल और जेंटलमैन नहीं रह सकते हैं। इट वाज द मोनोपोली ऑफ द प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स। वो एक तरह से किसका काम धंधा था, एक तरह से तुच्छ काम वहाँ पर ज़्यादा लोग करते थे, और जो होता था वो एक अधिकार मोनोपोली वो क्रिएट करते थे लोग। ठीक है, एक तरह से, तो इस तरह से वहाँ पे इस तरह से वो डिस्टर्ब हो गई थी ऑथर के बारे में सोचिए कि ऑथर वहाँ पे किस तरह सर्वाइव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है देयर 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। यानी जब ऑथर बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने लगे, तो जो उनकी दादी जी थी, अब वो अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड करती थी या किस तरह से वो बिताती थी। तो आंसर है द 3 वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रू अप आर। यानी 3 मतलब रास्ते कौन कौन से थे जब ऑथर अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने लगे और वो किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड करने लगी। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, सी लिव्ड अलोन इन हर रूम। वे अकेले ही अपने रूम में रहते थे। एज सी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। ठीक है, वो अपने आप में अकेलेपन को ही महसूस कर लिया था कि हमें अब अकेले ही रहना है, इसलिए वो अपने खुद एक अकेले ही एक रूम में रहती थी। और दूसरा जो रास्ता है, सी सट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर। वो अपने व्हील पर हमेशा बैठी रहती थी, ठीक है, और वहाँ से हमेशा प्रेयर करती रहती थी। और तीसरा जो रास्ता है, जो अपने टाइम को स्पेंड करती थी, इन द आफ्टरनून, वह दोपहर में क्या करती थी, सी वुड फीड द स्पैरो। वह स्पैरो यानी चिड़ियों को खाना खिलाती थी फॉर हाफ एन आवर। यानी घंटों तक चिड़ियों को खाना खिलाते थे दोपहर में। ठीक है, तो इसी तरह से उस दादी जी का
समय बीतता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, यानी जो ऑथर की दादी जी थी वह किस तरह से बिहेव कर रही थी जब वो मतलब मरने से पहले वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे जब वो मरने वाली थी, यानी उनका डेथ होने वाला था। तो आंसर है जस्ट बिफोर हर डेथ, यानी जस्ट बिफोर हर डेथ यानी उनके मरने से पहले द ऑथर ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम, यानी जो ऑथर की दादी जी थी वह ऑथर से बात करने के लिए मना कर दिया था। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे प्रीवियस नाइट व्हाइल शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम्स, वो क्या कर रही थी जब वो मरने वाली थी उसके एक दिन पहले वो क्या करती थी, ढेर सारा प्रार्थना कर रही थी और गीत गा रही थी। ठीक है, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम्स, वो चाहती थी कि मैं अब एक पल भी वेस्ट नहीं करूंगी मेरा, क्योंकि मेरा है जो लास्ट स्टेज चल रहा है, मैं कभी भी मर सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा भगवान को याद करती रहती थी। एंड सी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, सी ले पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स। ठीक है, इसके बाद से वो आराम से अपने बेड पर जाती हैं और लेट जाती हैं और वहां पर टेलिंग बीट्स मतलब बीट्स मतलब मोती। ठीक है, मोती वो गिनना शुरू करती हैं और इसी तरह से वो अपने टाइम को बिताती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द वे इन विच द स्पैरो स्प्रेड देयर सैरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, यानी जो ऑथर की दादी जी होती हैं जब वो मर जाती हैं, जो स्पैरो होती है मतलब गौरैया जो चिड़िया होती है वो किस तरह से अपने दुख को जाहिर करती हैं। तो आंसर है थाउजेंड ऑफ स्पैरो सट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, यानी हजारों चिड़िया स्पैरो जो हैं जब उनकी दादी जी मर गई थी तो उनके डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ गई थी। ठीक है, बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहां पर कोई भी चहचहा नहीं रहा था। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, जो ऑथर की जो मम्मी थी द ऑथर मदर, जो ऑथर की मम्मी थी बेसिकली वह उनको कुछ रोटियों के टुकड़ा फेंक रही थी। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन उस रोटी पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं कर रहा था क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी दुख का समय था, क्योंकि जो उनको रोज रोज खाना खिलाता था जो ऑथर की दादी जी थी बेसिकली वो मर चुकी थी। एज सुन एज जल्द ही द ग्रैंड मदर्स कॉप्स वॉज कैरिड आउट, जल्द ही जो उनका ग्रैंड मदर जो दादी जी का जो लाश था, ठीक है, यानी जो डेड बॉडी थी उनको ले जाया जा रहा था। दे फ्लू अवे क्वाइटली, इसके बाद से उस जो स्पैरो रहते हैं वहाँ से आराम से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। दस द स्पैरो स्प्रेड देयर सॉरो, इस तरह से जो वो चिड़िया थी अपने दुख को जाहिर करते हैं। ओके, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।